लॉक डाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। मसलन स्कूल, कॉलेजेस, जिधर गैदरिंग्स हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स मैचेस हैं, और कोई भी जिधर पब्लिक सिनेमाज, जिधर पब्लिक जमा हो सके, वो तो लॉकडाउन रहेगा अगले 2 हफ्ते भी। मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन मजीद 2 हफ्ते के लिए बरकरार। तालीमी इदारे, सिनेमा घर और दीगर पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान, तामीराती इंडस्ट्रीज और दीगर सनतें भी खोली जाएंगी। इमरान खान की आवाम से एहतियात की अपील, कहा एहतियात ना की तो वायरस किसी भी वक्त फैल जाएगा। लॉकडाउन के दौरान शहर की दुकानों के साथ दीगर कारोबार खोलने की मशरूत इजाजत। प्लम्बर, दर्जी, लॉन्ड्री और स्टेशनरी की दुकानें एहतियाती तदाबीर मद्देनजर रखते हुए खोली जाएंगी। दीगर दुकानों और कारखानों के बारे से भी SOPs पर गौर। जानवरों के अस्पताल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी रिलीफ। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए मुल्क के 6 एयरपोर्ट भी जुज़वी तौर पर खोले जा रहे हैं। लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद होना चाहिए। वफाकी हुकूमत के जुज़वी लॉकडाउन के ऐलान पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वज़ीर आज़म के फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान रमजान में तरावी और इबादत मसाजिद में होंगी या लोग घरों तक ही महदूद रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द उलमाए कराम से मुशावरत का ऐलान। सदर मुमलिकत ने भी 18 अप्रैल को उलमाए कराम का इजलास तलब कर लिया। रमजानुल मुबारक में मसाजिद खुली रहेंगी। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम का ऐलान। बुजुर्ग और बीमार अफराद से मसाजिद न आने की अपील। कहा एहतिकाफ भी किया जाएगा, दीगर इबादत भी होंगी, एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखा जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के छोटे ताजिरों का कल से कारोबार खोलने का ऐलान। कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि मुलाजिमीन फाका खुशी का शिकार है। तमाम हिफाजती इक़दाम मद्देनजर रखते हुए कारोबार खोलेंगे। हुकूमत ने जबरदस्ती की तो गिरफ्तारियां भी दे देंगे। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, इस बहस में बहुत वक्त ज़ाया हुआ। वज़ीर आज़म उस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहते जिस तरह सिंध हुकूमत ने किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, बोले हर सूबा अपनी सोच के मुताबिक काम कर रहा है। अनोखे माहौल के लिए अनोखे कवानीन की ज़रूरत होती है। कोरोना को मात देने के लिए जरूरी है एहतियात। जुज़वी लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, सख्तियां बढ़ाना होंगी। मुल्क में लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद न होने से खतरात में इजाफे का खदशा मंडलाने लगा। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में अमवात 96 तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 121 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कवानीन मुतासिर कोरोना मुतासरीन की तादाद 5837 हो गई। मावन खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं, हर वक्त फैसलों के बाइस केसेस और अमवात तखमीने से कम रही। कोरोना के खिलाफ जंग मसीहा भी मुतासिर होने लगे। मजीद 6 डॉक्टर्स में वायरस की तस्दीक। अब तक 23 डॉक्टर्स, 3 पैरामेडिक्स और 2 नर्सेज मुतासिर। 2 डॉक्टर्स शहीद हो चुके। सुप्रीम कोर्ट की फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले को तमाम जरूरी आलात की फरहमी की हिदायत। तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कराची में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा। जिला शर्की की UC 8 और 9 रेड जोन करार। सख्तियां मजीद बढ़ा दी। कई गलियां सील। लाहौर में भी कई इलाके मुकम्मल ब्लॉक कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की दुकानें सुबह 8 से 3 बजे तक खोलने की इजाज़त। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मंडी बहाउद्दीन और गोजर खान का दौरा। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद तकसीम की। रावलपिंडी में भी हिलाल अहमर कोरोना केयर फील्ड अस्पताल का दौरा किया। उस्मान बुज़दार ने कोरोना से मुतासरा 2 बच्चों को तहाइफ भी दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए वसाइल की कमी आड़े नहीं आने देंगे।
کیمپ جیل لاہور میں 59, سیالکوٹ میں 14 قیدیوں میں وائرس کی تصدیق. گجرانوالہ ڈسٹرکٹ جیل میں 7, ڈی جی خان میں 9 قیدی متاثر ہو گئے. اور گندم کی اسمگلنگ روکنے کے لیے حکومتی اقدامات. وزیراعظم نے کل سے سخت آرڈیننس لانے کا اعلان کر دیا. کہا ذخیرہ اندوزوں نے منافع خوری دکھائی تو سخت سزا ملے گی. پاک فوج نے بھارت کا ایل او سی کی خلاف ورزیوں کا دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ بھارتی کمانڈر کا بی بی سی کو انٹرویو حقائق کے منافی ہے. بھارت 5 اگست کے غیر آئینی فیصلے کے بعد صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. کرونا سے متاثرہ افراد کو مقبوضہ کشمیر میں داخل کرنے کا الزام بھی مضحکہ خیز قرار. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. کوئک ری ایکشن فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی اہلکار شہید. لانس نائک اشاق خان کا تعلق جمروک سے تھا. آئی ایم ایف کا کرونا متاثرہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کا فیصلہ. 25 غریب ممالک کے لیے فوری قرضوں میں ریلیف کی منظوری دے دی. پاکستان کا نام ان ممالک میں شامل نہیں کیا گیا. کورونا وائرس سے غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے. معیشت پر وائرس کے منفی اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے. اسٹیٹ بینک کی دوسری سہ-ماہی رپورٹ. اسٹیٹ بینک کے مطابق درآمد بل میں کمی ہوئی. جاری کھاتوں کا خسارہ 6 سال کی پست ترین سطح پر آ گیا. البتہ مجموعی محاصل کا ہدف حاصل نہ کیا جا سکا. سونے کی قیمت میں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا 1,04,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 600 روپے مہنگا ہو کر 86,076 روپے پر پہنچ گیا. توسیع کا اعلان کر دیا. لاک ڈاؤن کے دوران اسکول، سینما اور پبلک مقامات بند رہیں گے. وزیراعظم نے تعمیراتی شعبہ اور دیگر صنعتیں کھولنے کا بھی اعلان کیا. کہا رمضان میں عبادت کے لیے علماء سے مشاورت کریں گے. وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں جزوی لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے توسیع کا اعلان کر دیا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران اسکولز، سینماز اور پبلک مقامات بند رہیں گے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے. وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں جزوی لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے توسیع کا اعلان کر دیا ہے. کورونا کے بڑھتے کیسز اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں توسیع. وزیر اعظم نے بتایا مزید 2 ہفتے تک لاک ڈاؤن کے دوران اسکول، سینماز اور پبلک مقامات بند رہیں گے. کورونا کا ہم نے پھیل روکنا ہے. ایک تو یہ ہے جس کا میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ کو احتیاط کرنی ہے. جو لاک ڈاؤن ہم نے کیا تھا جب صرف 26 کیسز تھے پاکستان میں، وہ لاک ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. مثلا اسکول، کالجز، جدھر گیدرنگز ہیں، جس طرح سپورٹس میچز ہیں، اور کوئی بھی جدھر پبلک، سینماز جدھر پبلک جمع ہو سکے، وہ تو لاک ڈاؤن رہے گا اگلے 2 ہفتے بھی. وزیر اعظم نے تعمیراتی شعبہ اور دیگر صنعتیں کھولنے کا بھی اعلان کیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شہروں کے اندر ہم کنسٹرکشن اور کئی اور انڈسٹری کو کھول دیں گے آج سے. وزیر اعظم نے کہا چاہتے ہیں رمضان میں لوگ عبادت کریں اور کورونا سے بھی بچیں. اس پر علماء سے مشاورت کریں گے. پاکستان کے مختلف فقہ کے علماء کو میں بلاؤں گا، ان کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہماری عبادت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ جو کرونا کا یہ جو ایک دنیا پہ عذاب آیا ہوا ہے، اس سے بھی ہم اپنے لوگوں کو کیسے بچائیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا احساس پروگرام چلتا رہے گا. اب تک 28 لاکھ خاندانوں کو 45 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. لاک ڈاؤن سے متاثرہ عوام کو ریلیف. کل سے بک شاپس، ڈرائی کلینر، لانڈری، پودوں کی نرسریز، ایکسپورٹ انڈسٹری اور دیگر کم رسک والی صنعتوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. 20 اپریل کے بعد ملک میں 6 ایئرپورٹس بھی کھول دیے جائیں گے. کورونا کے باعث جزوی لاک ڈاؤن میں توسیع. کون سا کاروبار کھلے گا، کون سا بند رہے گا؟ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بتایا بک شاپس، ڈرائی کلینر، لانڈری، پودوں کی نرسریز، دیگر انڈسٹریز اور صنعتیں کھول رہے ہیں. کیمیکلز مینوفیکچرنگ پلانٹس، ای کامرس ایکسپورٹ کے لیے، ای کامرس لوکل اور لوکل ڈیلیوریز کے لیے چند آئٹمز کی جو ضروری اشیاء ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور پروگرامنگ جو فرمز جس کے اندر منسلک ہیں، پیپر اور پیکیجنگ یونٹس جو ہیں، انڈسٹریز جن کی لیبر جو ہے وہ
उनकी प्रेमिसेस के ऊपर मौजूद है। मावन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि 6 एयरपोर्ट्स जुज़वी तौर पर खोले जा रहे हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी आ सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद हम 6 एयरपोर्ट खुले रखेंगे और 3 गुना लोग हम ला सकेंगे। अभी लगभग 2000 लोग पाकिस्तान में आज से लेके अगले हफ्ते तक 19 तारीख तक आएंगे। 20 के बाद हम तकरीबन 6 से 7 हजार पाकिस्तानी हर हफ्ते वापस ला सकेंगे। मोईद यूसुफ का कहना था कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की जल्द वापसी के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म के लॉकडाउन में तोसी के ऐलान पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मौसर लॉकडाउन होना चाहिए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन नागुज़ीर है। वज़ीर आला कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर अमल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लॉकडाउन में तोसी के ऐलान पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मौसर लॉकडाउन होना चाहिए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन नागुज़ीर है। वज़ीर आला कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर अमल करेंगे। पाक फौज ने भारत का LOC के खिलाफ वर्जियों का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। DGI SPR के मुताबिक भारतीय 15 कोर के कमांडर का BBC को इंटरव्यू हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारतीय इल्ज़ाम तराशी मकामी मसाइल से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत 5 अगस्त के गैर आईनी फैसले के बाद की सूरत हाल से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है। कोरोना से मुतासर अफराद को मकबूजा कश्मीर में दाखिल करने का इल्ज़ाम मुज़हक़ा खेज़ है। और अभी आपको बताएं, शहर की कल तमाम मार्केट्स लॉकडाउन के तहत बंद रहेंगी। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने ऐलान कर दिया। ताजिर बरादरी रियासत के खिलाफ बगावत की हिमायत नहीं करती। कोरोना जैसी मुहलिक वबा से बचाव पहली और कारोबार दूसरी तरजीह है। हुकूमत सिंध ईद की खरीदो फरोख्त के तहत मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दे। छोटे कारोबारी तबके को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। कोरोना आफत है, टैक्स पॉलिसी नहीं जिसके खिलाफ एहतजाज किया जाए। हुकूमत महफूज, महदूद और मोहतात कारोबार करने की पॉलिसी बनाए। ताजिर ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाने की हिमायत नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने भी कमिश्नर कराची और एडिशनल IG की दरख्वास्त पर मार्केटें खोलने का फैसला 2 दिन तक मौखर कर दिया। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में जारी जुज़वी लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तौसी की तो उलमा कराम ने मसाजिद में लॉकडाउन ना करने, नमाज तरावी और एतिकाफ जारी रखने का ऐलान कर दिया। उलमा का कहना है कि इस वबा की सूरत हाल में बाशिंदों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मजीद फैजान जलीस बताएंगे। कराची में मुख्तलिफ उलमा इकराम की बैठक। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया कि मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा। आज से मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा। मस्जिद में 5 वक्ता नमाज, जुम्मतुल मुबारक, नमाज तरावीह, एतिकाफ, तमाम इबादत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने एहतियाती तदबीर के लिए मरतब किए गए नुकात बताए। तमाम हजरात वुजू घर से करके आएं। मस्जिद के सफबंदी में इस बात का एहतमाम किया जाए कि 2 सफ़ों के दरमियान एक सफ़ का फासला हो और एक सफ़ में भी मुख्तदी मुनासिब फासले के साथ खड़े हों। उलमा ने हुकूमत से पूरे साल या कम से कम 3 माह के यूटिलिटी बिल माफ करने का भी मुतालबा किया। फैजान जलीस, आज न्यूज़, कराची। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रमज़ान मुबारक में मसाजिद में इज्तिमात और नवाज़ तरावी से मुतालिक सिफारिशात की तैयारी के लिए तमाम सूबों के गवर्नर्स और उलमाए कराम का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर दिया। सदर ममलिकत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में उलमा से नमाज तरावी से मुतालिक रहनुमा उसूलों और सिफारिशात पर मुशावरत करेंगे। उलमाए कराम की सिफारिशात से हुकूमत को जामे पॉलिसी वज़ा करने में मदद मिलेगी। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 96 हो गई। कोरोना वायरस से 5,837 अफराद मुतासिर हुए। 4,305 अस्पतालों में जेर इलाज है, जबकि 1,378 सेहतियाब होकर